और ये ग्रुप इत्तलात ये है कि कोई तहरीक चलाना चाहता है, तो क्या आप अपने आप को फ्यूचर में इस ग्रुप के साथ देखते हैं? क्या आप समझते हैं कि ये ग्रुप तहरीक चला सकता है? क्या आप समझते हैं कि जो ग्रुप जाकर मिला है शाह महमूद कुरैशी साहब से, ये उन तमाम लोगों को इकट्ठा कर पाएगा जो खान साहब की रिहाई चाहते हैं? और क्या इनका वाकई मकसद ये है कि ये खान साहब की रिहाई का सबब बन सके? मुझे तो अभी आपके तफसील पता चला कि ये ग्रुप मिला है शाह महमूद साहब से। शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ इन्होंने एक ही काबीना में काम किया है, तो लिहाजा अगर शाह महमूद साहब के पास ये मुलाकात के लिए गए हैं तो इसके ताने बाने सियासत से जोड़ना या किसी मुमकिन तहरीक से जोड़ना मेरा ख्याल दुरुस्त नहीं है। ये जो लोग हैं फवाद चौधरी साहब, महमूद मौली साहब, ये ऐसे लोग हैं कि जो बातचीत को तरजीह देने वाले लोग हैं, मुज़ाहमत की या तहरीक की ये बात नहीं करेंगे। और मेरा ख्याल है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको तो मैं एक खैर सगाली का एक विज़िट समझूंगा जो अपने एक फार्मर कैबिनेट कोलीग के पास गए हैं। तो आप समझते हैं कि खान साहब की रिहाई के लिए कुछ ऐसे लोग भी इकट्ठे हो सकते हैं, चले ये ग्रुप ना हो, आप हों या और लोग हों, कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से हट के कुछ जद्दोजहद करें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अगर किसी बॉटल नेक पर ले आई है तो ये उससे निकाल सकें? कोई भी अगर खान की रिहाई के लिए तहरीक चलानी है तो वो अगर PTI के प्लेटफॉर्म से नहीं है तो कामयाब नहीं हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा वक्त में पॉपुलर तरीन पार्टी है और इनफरादी तौर पे ये मुमकिन ही नहीं है मेरे लिए या किसी भी दूसरे शख्स के लिए कि अपनी ज़ाती हैसियत में इतना प्रेशर बिल्ड करें या इतने लाखों लोगों को जमा करें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से भी बदकिस्मती है कि जो एहतजाजी क़ुव्वत थी पार्टी की वो बड़ी कमज़ोर हुई है। पहले तो उस ताकत को रिकवर करना है और इसके लिए जगह जगह जलसे करने हैं, लोगों को मोटिवेट करना है, लोगों में अवेकनिंग और शऊर जो है फैलाना है कि रिहाई के लिए निकलना क्यों है। लेकिन ये जो अभी ताज़ा तरीन चंद दिनों में डेवलपमेंट हो रही है, मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि नवंबर में कोई एहतजाजी तहरीक होगी। अच्छा मरवा साहब, हर चीज़ का एक मौसम होता है। बहुत शदीद गर्मी के अंदर भी जो है वो शायद एहतजाज से लोग जो है वो एहतियात बरतते हैं, बहुत शदीद सर्दी में भी शायद ऐसे ही होता है। लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि आज 1 नवंबर और 26 नवंबर जो 2024 की थी, वहाँ से मामलात थोड़ा मुख्तलिफ सिमत के अंदर गए थे। तो क्या इस नवंबर में, जिस तरह से आपने अभी कहा कि कोई आप तहरीक नहीं देखते, तो फिर सुहेल आफरीदी साहब किधर खड़े होंगे कि जो कहते हैं कि मैं एहतजाज का चैम्पियन हूँ? तो हम तो तवक्का ये कर रहे थे कि शायद वो कोई एहतजाजी तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बर्पा करेंगे। तो आप समझते हैं कि आफरीदी साहब में ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एहतजाज के इस मौसम में कोई एहतजाज कर सके? देखिए, सुहेल आफरीदी साहब मेरा ख्याल है, मेरी ज़ाती राय है कि शदीद दबाव में हैं। एक तरफ जो है वो कमिटमेंट्स हैं जिन कमिटमेंट्स के तहत उनको लाया गया, और दूसरी तरफ उनकी ख्वाहिश है अपनी ज़ाती और ख़ान साहब की भी कि कोई एहतजाजी तहरीक जो है वो चले। लेकिन साथ में एहतजाज किस तरह करना है, क्योंकि एहतजाज में जाने से पहले ये भी सोचना है ना कि 26 नवंबर को जो गाड़ियाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आई थी हमारे साथ, उनमें से 70% ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ गुम है, उठा लिए अभी तक पता ही नहीं चल रहा है। और उन ट्रांसपोर्टरों के साथ मामलात अभी तक सेटल ही नहीं हुए, ना उनको गाड़ियों की कीमतें अदा की गई हैं। हत्ता कि बहुत सारी प्राइवेट गाड़ियां जो हैं वो गुमशुदा हैं। तो लिहाजा प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कहाँ से बंदोबस्त होगा? दूसरी बात ये है कि जो लोग मर गए, शहीद हुए, वो अब आइंदा MNAs और MPAs जो अपने हल्के से लोगों को निकालने के ज़िम्मेदार हैं, वो ये भी सोचेंगे कि जो लोग कैद हुए और बाद में रिहा हुए और जिनकी उन्होंने फेर भी नहीं की, अपने इलाकों में उनकी बड़ी जो है सुबकत बनी और बड़ा ही उनके साथ कोई अच्छा अमल नहीं हुआ, क्योंकि वो वर्कर समझते थे कि ये उनकी जिम्मेदारियां हैं। अब किसी को गोली लगती है, ज़ख्मी होता है, जेल जाता है, ये सारी जिम्मेदारियां उस शख्स की होंगी जो इनको निकालेगा। ठीक। और MNA जो हैं वो ख़ुद भी सोच में हैं कि आया जिस तरीके से एहतजाजों की बुनियाद पे डिस्क्वालिफिकेशंस हो रही है,
कहीं किसी डिस्क्वालिफिकेशन का शिकार ये भी ना हो जाए। तो डर और खौफ है, ये एहतजाज तभी मुमकिन है जब तमाम लोग मसलियतों से पाक हो जाएंगे। और ये इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आवाम को आपने बावर कराना है कि एहतजाज ज़रूरी क्यों है। एहतजाज तभी मुमकिन होगा जब ऐसे ही जज्बे से लोग निकले जिस तरह कश्मीर में निकले। ये 40-50 हज़ार लोगों को निकाल के इस्लामाबाद लाने से एहतजाज ने कामयाब नहीं होना है। ये जब तक लाखों का मजमा नहीं निकलेगा और लाखों के तादाद में जब लोग इस्लामाबाद में नजर आएंगे तो तब ही इनकी आवाज़ भी सुनी जाएगी और खान रिहा भी होगा। अच्छा मरवा साहब, आपने अभी कहा कि गुज़िश्ता बरस 26 नवंबर को खान साहब की रिहाई का बंदोबस्त हो गया था और फिर वो हो ना सकी, तो क्या आप मुझे बता पाएंगे कि वो कीमत क्या थी कि जो खान साहब ने देनी थी या रियासत ने देनी थी कि जिसकी बुनियाद पे खान साहब ने बाहर आना था? देखिए, रियासत ने तो ये कीमत देनी थी कि अगर लोग आ जाते तो जो कीमत दी, आपको पता है अभी तक जो हैं वो जो लोग जान से गए उनके वाले से ताने भी मिलते हैं। आने वाले वक्त में कानूनी कार्रवाई का डर सारी उम्र इनके सरों पे रहेगा। तीसरी बात यह है कि बदनामी तो अलहदा हुई पूरी रियासत की और पूरी हुकूमत की। ये वो बहुत बड़ी कीमत है जो दी है, और ये कीमत वो नहीं देना चाहते थे, और इस कीमत न देने की इवज़ उन्होंने खान की रिहाई को कबूल किया था। और इसके लिए सिर्फ ये शर्त रखी थी कि संगजानी पे आप ठहर जाएं, और संगजानी पे 6-7 दिन तक ठहरें, जब तक खान रिहा नहीं होता है आप लोग जाएं ही नहीं, हम आपको फैसिलिटेट भी करेंगे। तो ये वो मामलात थे। अच्छा मरवा साहब, जिस इल्ज़ाम के तहत अली अमीन गंडापुर साहब को, चले इल्ज़ाम ना कहें, जिस मकसद के लिए अली अमीन गंडापुर साहब को बाय बाय टाटा कहा गया और आफरीदी साहब को लाया गया, तो क्या काबीना जो गुज़िश्ता रोज़ आपने देखी, आप समझते हैं कि वो उस मकसद के हुसूल के लिए दुरुस्त कदम है? भाई भाई को नवाजा जा रहा है, तो ये एक ठीक तरफ रास्ता था, यही मकसद था गंडापुर साहब का, यही उनका कसूर था कि जिसको जो है वो सज़ा उनको मिली? मेरे ख्याल है काबीना में जो लोग शामिल हुए हैं वो तो 99% वही हैं जो अली अमीन खान के साथ थे। 99% वही काबीना है। मेरे ख्याल में एक आध रियाज खान जो हैं वो बुनेर से नए आए हैं। बाकी जो हैं ये जो लोग हैं काबीना में तकरीबन सबको मैं जानता हूँ, और ये कम ही लोग हैं जिनके हवाले से किसी कोई शकूक व शुबात उनके इंटेग्रिटी के हवाले से पाए जाते होंगे। बाकी जो हैं काबीना जो हैं वो पढ़े लिखे लोगों पर मुश्तमिल है, बहुत से ईमानदार वज़रा हैं, और काबीना जो है वो जो उन्होंने सेलेक्ट की है या बनाई है वो तो मेरा ख्याल नहीं है कि मुतनाज़ा है। हदफ क्या होगा इस काबीना का, इस हुकूमत का? खान साहब की रिहाई हदफ होगा या गुड गवर्नेंस इनका हदफ होगा मरवा साहब? बदकिस्मती से PTI की KP में गुड गवर्नेंस जो है वो शायद ही तरजीह रही हो। अमूमी तौर पे पार्टी जो है वो सियासी बयानिए के तस्दीक हासिल करने के लिए गवर्नेंस करती है, और इसी वजह से हम देखते हैं कि ज़्यादातर फोकस जो है वो बयानिए के सबूत में, जिस तरह सेहत कार्ड है, सेहत कार्ड यकीनन एक कारनामा था, लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जीज जो है इस पे फोकस की गई, और इसी तरह अमन व अमान जो है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट, रोड्स बनाने, मोटरवेज बनाने, जिस तरह पंजाब में हुआ है या हो रहा है, ये तरजीह कमी नज़र आई है। और यही वजह है कि ख़ुद मेरे अपने हल्के के सारे रोड जो हैं टूट फूट चुके हैं, और यही हालत पूरे खैबर पख्तूनख्वा की है। आवाम जो है उनकी अवलीन तरजीह जो है कि उनकी हालत इज़हार को बेहतर किया जा सके, और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को अगर इस दफ़ा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी खिदमात से और अवामी वेलफेयर के कामों से न नवाजा, तो मेरा ख्याल नहीं है कि ये लोग जो हैं चौथी दफ़ा किसी भी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हम नवा बनेंगे। रिहाई के लिए खान साहब की कुछ आपको लगता है आने वाले दिनों के अंदर सोहेल आफरीदी साहब का लाइन ऑफ एक्शन ऐसा होगा कि जो अली अमीन गंडापुर साहब का नहीं था? और इस सवाल के पीछे पर्पज़
या इस सवाल के पीछे जो जहन है वो ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर इल्ज़ाम शायद यही था कि आप खान साहब की रिहाई के लिए ठीक तरीके से जद्दोजहद नहीं कर रहे। तो क्या ये इल्ज़ाम जो मैं आपसे कह रहा हूँ ये आपको दुरुस्त महसूस होता है, और फिर इसके अंदर लगता है कि सुहेल आफरीदी अपने तुंदो तेज़ बयानात से पूरी बिसात उलट नहीं देंगे, बल्कि बिसात में अपना हिस्सा मांगने की जो है वो जस्तजू में लगे रहेंगे, फिर रिहा करवा पाएंगे? बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हर लीडर ये समझता है कि जितनी सख्त ज़बान इस्तेमाल करोगे मुखालिफिन को, जितने ही बुरे अल्फाज से आप मुखातिब करेंगे, उतने ही आप जो हैं खान के वफादार तस्वुर होंगे। और आप जब ये इनके रेटोरिकल स्टेटमेंट सुनते हैं जलसों में, तो सब जो है एक दूसरे से ज़्यादा इसमें जो है पोजीशन या नंबर लेने की कोशिश करते हैं कि उसकी जो तकरीर है ज़्यादा वायरल हो जाए, एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो, एंटी फ़ौज हो, एंटी हुकूमत हो। और यही सिर्फ लफाजी तक जो हैं ये लोग महदूद रहते हैं। अली अमीन ख़ान जो हैं उसने जो खिदमत अंजाम दी है उसका सिला उसको शायद सही तरीके से नहीं दिया गया। अली अमीन ख़ान ने तो परफॉर्म भी किया, बहुत सारी खिदमत हैं उनकी पार्टी के लिए, और मेरा ख्याल है कि अली अमीन ख़ान को अगर अपने तरीके से पार्टी खान को रिहा करने का मैंडेट देती तो वो रिहा कर चुके होते। पार्टी में ये भी एक जंग लगी रहती है कि जी खान की रिहाई का सिला या तुर्रे इम्तियाज़ जो हैं वो कोई एक शख्स इसका क्रेडिट न ले सके, तो लिहाजा एक अगर बात बनाता है तो दूसरी तरफ कोई और मिसाल के तौर पे सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर लेता है, ताकि वो जो, और आपको मैं अर्ज़ करूं इससे $1 मिलियन की इंडस्ट्री चल रही है खान को जेल के अंदर रखने से, और वो इंडस्ट्री का दिया जो है बुझ जाएगा अगर खान रिहा होता है। तो ये बहुत सारी क़ुव्वतें हो गई है। जहाँ तक नए वज़ीर आला साहब से तवक्कुआत हैं ये तो वक्त बताएगा कि आया वो अली अमीन ख़ान से बेहतर चॉइस है या उनका लाया जाना जो है वो जो है मायूसकुन है। फिल वक्त ये कहना कि जी वो खान की रिहाई की तहरीक को कामयाब कर सकेंगे